यानी कि 2 भाई हैं, एक मेरे हस्बैंड एक इनके छोटे भाई। मेरे जो ससुर थे वो मेरे साथ रहते थे। तो इसका जो लबेलबाब ये है कि मुझे आज तक इस बात का बहुत ज्यादा यानी कि पछतावा है। तो मेरे ससुर मेरे साथ रहते थे, तो उनके साथ ऐसा था कि वो दवाइयां लेते थे, तो उसकी वजह से थोड़े से यानी कि जैसे उनूदगी होती उसमें बिस्तर पर पेशाब कर देते थे। अक्सर ऐसा होता था। तो कर तो देती थी, मैं उनकी खिदमत भी बहुत करती थी, लेकिन मुझे कोफ्त होती थी। मैं सोचती थी कि यार क्या मसला है ये, इनके साथ ये करना वो करना। तो खाने पीने का सब चीजों का। फिर मेरा बेटा था, उस दौरान 3 साल का एक बेटा था मेरा। तो वो दादा बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मैं उनके रूम में उसको जाने नहीं देती थी, इसलिए कि वहाँ बहुत जरासीम स्मेल, आपको पता है बड़ों की पेशाब की कितनी होती है। तो बच्चा जो था उनको बाहर लाते थे, कपड़े वपड़े चेंज करवा के उनको बाहर चेयर पे बिठाते थे। मेरा बच्चा उनके साथ खेल लेता था। तो एक दफा ऐसा हुआ कि मैं कपड़े वपड़े धो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं समझी बच्चा रूम में, बच्चा दादा के पास था। तो वो तकरीबन उसने 1 घंटा उनके साथ गुजारा होगा। मैं ऊपर से आई कपड़े वपड़े धो के, तो मैंने देखा कि कहाँ है, देखा तो जाके वो दादा के पास बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा चले खाना वाना खा लें। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि उनको शाम तक इनकी इतनी तबीयत खराब हो गई मेरे बेटे की, तो उनको वॉमिटिंग होने लगी और टेम्परेचर इतना हो गया, मैं तो परेशान हो गई। आपके दिल में वहम बैठ गया? मेरे दिल में वहम बैठ गया। मैंने तो बड़ा उधम मचाया, बहुत मैंने झगड़ा किया अपने हस्बैंड से कि भाई मुझे नहीं पता, अभी इनको घर से निकालें और इनको मेरी देवानी के घर भेज दें, अभी भेजें, आप अपने भाई को फोन करें, अभी इनको लेके जाएं यहाँ से। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर बेचारे वो मुझे एक दिन हसरत भरी निगाहों से मेरे ससुर देख रहे हैं, मैं भूल नहीं सकती वो बात आज तक। तो मैंने उनको बस उनके मैंने कपड़े वपड़े तैयार करके उनका बैग अपने हस्बैंड को दे दिया मैंने, और वो चले गए। मेरी देवरानी बहुत ज्यादा लापरवाह थी, उनका ख्याल नहीं करती थी। फिर वो एक दिन उसको पता नहीं कहीं मार्केट चली गई, कहाँ चली गई, तो वो उनके किचन में एक तेजाब की बोतल थी, पिंक कलर का तेजाब, आप लोग देखते होंगे। वो गए वहां पे, उनको भूख इतनी लग रही थी, सो के उठे तो देवरानी घर में नहीं थी, उन्होंने जाके वो तेजाब पी लिया। अल्लाह, वो समझे कि ये नौरस है। ओए होए। तो वो और उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरी भी ऐसे हुई ना, मैंने भेजा था उनको। तो वो मैं अब जाके जो मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे अपने 2 बेटे हैं, शादीशुदा हैं, और मेरी 2 बहुएं हैं। तो अब ये होता है कि मैं एक खिलौना बनी हुई अपने घर में। 15 दिन मेरी एक बहू रखती है, 15 दिन एक बहू रखती है। 15 दिन हो नहीं पाते हैं। अब वो कहती है इनको लेके जाओ, क्या मुसीबत है हमारे गले पड़ी हुई, क्या मैं इनके लिए क्या बनाऊं, ये करूं। फिर वो फोन करते कि भाभी आप इनको लेके जाएं, इसलिए कि मुझे तो अम्मी के यहाँ जाना, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, आप ले जाएं इनको। फिर वो फोन करती है हाँ मैं बच्चों के स्कूल में जो है ना वो फंक्शन हो रहा है, उनके कपड़े वपड़े लेने, आप इनको अपने घर ले जाएं। तो मुझे एक तरह से इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ, और नागवारी उनकी देखती हूँ मैं, तो मुझे यही पछतावा होता है कि जो मैंने किया है। आपके बच्चे आपके साथ नहीं देते? आपके बेटे नहीं, आपके साथ नहीं, वो जो उनके वो कहती है ना, बिल्कुल वो जो बेटा है जिसकी वजह से आप इतना नाराज हो ससुर से, हाँ वो वाला, वो भी नहीं। फिर वो मुझे समझाते हैं कि आप जो है कभी खुद भी खा लिया करें उठ के, कभी यूं। बच्चे मुझे ये बात समझाते हैं कि अगर ये नहीं दे रही हैं तो जाहिर है पूरे दिन भूखी बैठी रहती हूँ, नहीं मिलता मुझे खाना, अपने मसरूफ रहती हैं। वो फिर याद आता है तो अरे हाँ मैंने खाना, चले खाना खा लें। यानी कि मेरे साथ इस तरह सा बिल्कुल एक जैसे खिलौना हूँ मैं, उठा के इसने वहां फेंक दिया, उठा के इसने वहां फेंक दिया, मेरे साथ इस तरह से। तो ये वही मैं सोचती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता, आज तक पछतावा है। आज तक मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ कि मैंने अपने जो ससुर के साथ किया तो वो मेरे साथ हो रहा है, ना मैं ये करती और ना मेरे साथ शायद ऐसा होता। और आप लेकिन ये ना सोचे कि आपकी वजह से उनकी डेथ हुई, एक तो वो उन गगलों की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन हाँ वो जो आप जो